हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में एफएमजी देंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँ कि आप ये वीडियो देखें, इससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी कि आप तैयारी कैसे करें, किस डायरेक्शन से करें, ताकि आप कम से कम मेहनत में और इफ़िशियंट तरीके से आराम से एफएमजी निकाल लें। ठीक है, मेरा जैसे कॉलेज है एस कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उस कॉलेज से करीब करीब 160-70 बच्चे इस साल निकले हैं और टोटल मिला के 300-350 का हम लोग का बैच था। मतलब 300 स्टूडेंट, 350 स्टूडेंट का बैच था, उसमें से 160 निकल गए हैं। तो तैयारी कर रहे हैं वो ये समझें कि जैसे तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। तैयारी का मतलब ये है कि आप जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज़ कर पाएँ, और अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। इसलिए रिवीज़न सबसे मुश्किल काम है। एक तो आपका मन नहीं करेगा रिवाइज़ करने का, दूसरी बात आप बाद में छोड़ते जाएंगे रिवीज़न के लिए और वो आप बाद में कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि साथ के साथ रिवाइज़ कीजिए। तो साथ के साथ रिवाइज़ कैसे हो सकता है? जब आपका कंटेंट लिमिटेड हो, कम हो, तभी तो आप रिवाइज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप जैसे मेन वीडियोस की जगह रैपिड रिविजन्स देख सकते हैं। रैपिड रिविजन्स एक तो कंटेंट कम है और कम भी नहीं है, वो मतलब पूरा है, जितना ज़रूरत है एफएमजी के लिए वो पूरा सफिशिएंट है। उससे आराम से आप 250 नंबर तक, 250 नहीं, 250 अगर आप बहुत अच्छे रहे तो 250 ला सकते हैं, वरना 200 नंबर तक तो ला ही सकते हैं, और सिर्फ रैपिड रिविज़न पढ़ के। इसलिए रैपिड रिविज़न पढ़िए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। और लास्ट में जैसे एलआरआर होता है, लास्ट रिजॉर्ट रिवीजन, अगर आपने प्रेप लेटर लिया है या फिर आप सेरेबेलम है तो आपके पास बीटीआर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये हेल्प आपको तब कर पाएंगी जब आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किए रहेंगे। सो रिवाइज़ करना ही की है किसी भी एग्ज़ाम में, और ख़ासकर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल रहते हैं। क्वेश्चंस मैक्सिममली सब्जेक्ट वाइज फिक्स्ड है कि हाँ क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसको कैसे करना है। ये सारी क्वेश्चंस एकदम लगभग फिक्स है कि यहाँ से आता ही आता है। तो आपको ये सब ध्यान में रख के तैयारी करना है ताकि आपका बर्डन कम पड़े, आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप प्रेशर झेल पाएँ। इसलिए आपको पहले कंटेंट जो है ना वो डिसाइड करना है कि हमको कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, और उसको रिवाइज़ करना है। मेन जो है वो रिवीजन है। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे आप उतना अच्छा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप पास करने के। इसलिए रिवीजन पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बल्क पढ़ने पे फोकस मत कीजिए। रैपिड रिवीजन पढ़ के आप आराम से एफएमजी पास कर सकते हैं। सारे लोग जो मेरे साथ वाले हैं, जो भले कुछ भी कहें लेकिन उन्होंने कोचिंग किया था, तो कोचिंग में भी उनको रैपिड डिवीज़न ही पढ़ाया गया था। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रैपिड डिवीज़न ही पढ़ें, बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें, रिवाइज़ करें, और हो सके तो आप रैपिड के नोट्स ख़रीद लें। रैपिड के नोट्स आते हैं तो वो ख़रीद लें और उससे आप अपना रिवीजन को इफ़िशियंट बनाएं, बहुत बेहतर तरीके से बनाएं। 2 से 3 महीने अगर आपने ढंग से मेहनत कर लिया तो आप एफएमजी निकाल सकते हैं। और रैपिड रिवीजन के साथ साथ आप बहुत सारा क्वेश्चंस लगाएं, और ऐसा ना करें कि जैसे एनआईसीटी का क्वेश्चंस लगा रहे हैं और क्या कहते हैं नीट पीजी का क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप एफएमजी का ही क्वेश्चंस लगाएं। और एक जो मारवा सर की वो आती है बुक, एफएमजी सॉल्यूशंस, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें पुराने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे हैं, तो उससे आप खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उससे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के आते हैं प्रीवियस ईयर्स के। और कोशिश कीजिए कि जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चंस समझें। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बिट्स की तरह रटें, तो क्वेश्चन समझें, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंग्लिश भी टेस्ट होती है। आपको इंग्लिश में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। क्वेश्चंस लगाने के बाद उसको एनालिसिस करें, और ये आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा, क्योंकि कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के ही कर सकते हैं और सेम वही रिपीट होता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में वो घुमाते हैं, वरना फिर वो सेम रिपीट होता है।
इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अच्छे से लगाएं, एनालाइज करें और तब मैदान में उतरें।